कुछ लोगों के जहन के अंदर ये बात आती है कि मैंने तो रोजा रखना नहीं है, लिहाजा तरावी नहीं पढ़ूंगा। बात उनके जहन के अंदर ये होती है कि जिसने रोजा रखना है वो ही तरावी पढ़ेगा। मैं खिदमत में अर्ज करता रहता हूं कि भाई रोजा सबके लिए है, तरावी सबके लिए है। तरावी का जो सवाब है वो अलग है, रोजे का सवाब है वो अलग है। एक सजदा तरावी का अदा करोगे, अल्लाह के सामने झुकोगे, तरावी का यानी जो 20 रकात तरावी सुन्नत मुअक्कदा पढ़ी जाती है, एक सजदा अदा करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला 1500 नेकी अता फरमाएंगे और उसके लिए जन्नत के अंदर एक महल तैयार कर दिया जाता है। एक महल जन्नत के अंदर तो बयान है जी, ये तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, फिर अल्लाह के सामने सजदाए होना, अल्लाह को मनाना, अल्लाह को अपना बनाना, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, अल्लाह के लिए सब कुछ लुटा देना, यही जो चीजें हैं फिर महल तैयार करते हैं, बागात तैयार करते हैं, दरख्त लगाते हैं, ऐसे ऐसे बड़े दरख्त लग जाते हैं कि अरबी नस्ल का घोड़ा 100 साल तक दौड़ता है तो उसका साया
कि बेनमाजी कब्र के अंदर सांप ये कुछ भी नहीं है कि बातें तो भाई मौलवियों की बातें। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, फरमा दिया, हदीस की किताबों में आता है जब बेनमाजी को कब्र के अंदर रखा जाता है तो एक सांप मुसल्लत हो जाता है, गंजा सांप, गंजा, उसके हाथ लोहे के, उसके हाथों की जो मुसाफा है एक दिन पूरा गुजरने की उसके हाथ है। अल्लाह के बंदो, हदीस पाक में आता है जनाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जब डसता है कि मैं सांप तुम्हारे ऊपर मुसल्लत किया गया हूं, तूने फजर की नमाज नहीं पढ़ी ना, अब मैं फजर से लेकर जोहर तक तुझे डसता रहूंगा। एक दफा जब डसता है तो वो कई गज जमीन के अंदर घुस जाता है, फिर उसको निकाला जाता है, फिर वो बटन आ रहा है, जोहर तक ये मामला रहता है। फिर वो सांप कहता है तूने जोहर की नमाज नहीं पढ़ी थी, जोहर से लेकर असर तक मुझे हंसता रहूंगा, असर से मगरिब तक, मगरिब से इशा तक, इशा से फजर तक। ये हदीसों की किताबों में आता है, हुजूर ने तो फरमाया। लेकिन हमारे जो माशरे में माशाअल्लाह हम लोग नफ्स से मस्ती होते, अल्लाह के कानून के खिलाफ हम जिंदगी गुजार रहे हैं। जनाब मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए फरमान के खिलाफ हम जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या हमेशा रहना नहीं इस दुनिया फानी में, हमेशा रहना नहीं है इस दार फानी में। जो कुछ करना है कर ले 4 दिन की जिंदगानी में, जो कुछ करना है कर ले। 4 दिन है, 4 पता नहीं कब मौत आ जाए। हदीसों की किताबों में आता है कि जब ये इंसान अल्लाह के खौफ से आंसू बहाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। अल्लाह तो रहीम करीम, करम करने के लिए वो तैयार है, रहमत वाला कलम फेरने के लिए तैयार है। लेकिन हमारी तो तवज्जो हमारी तवज्जो होती नहीं अल्लाह की तरफ, फिर हम कहते हैं हमारी दुआएं बोझ नहीं होती। और याद रखिए जब हमारा खाना पीना उठना बैठना सुन्नत के खिलाफ होगा तो फिर हमारी दुआएं बोझ नहीं होगी, हमारे मामलात ठीक नहीं होंगे, हमारे मामलात खराब रहेंगे। जब हम अल्लाह के खौफ से गुजर जाएंगे फिर हमारे मामलात से होंगे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।